वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू मैथ्स ट्यूटोरियल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों, प्लेस वैल्यू, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज़ अ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि नंबर में एक डिजिट की जो पोजीशन या जो जगह होती है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू। इस डेफिनेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो एक नंबर में डिजिट डिजिट की जो पोजीशन है उसको बदलने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्लेस वैल्यू विथ अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 25। ओके, अब इस नंबर में दो डिजिट है, एक है 2 और एक है 5। ओके, यहाँ पे जो 2 की जो प्लेस है 2 की जो प्लेस है वो है वो है टेंस। टेंस लिखो या टेंस। एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 20। और यहाँ पे जो 5 है उसकी जो प्लेस है वो है वंस। एंड इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है 5। नाउ डोंट वरी अबाउट टेंस, वंस, ये क्या होते हैं, ये हम कुछ ही टाइम में सीखने वाले हैं। इनको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने डेफिनेशन बोला कि नंबर की जो पोजीशन है उसके हिसाब से वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 2 की जो वैल्यू है उसकी पोजीशन के हिसाब से 20 है, और 5 की जो वैल्यू है 5 वो उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसकी पोजीशन है वंस। अब मैंने कहा, अब जैसे अगर हम इस नंबर को 2 को 5 की जगह पे और 5 को 2 की जगह पे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 52, तो अब यहाँ पे जो 5 है वो आ गया टेंस पे। टेंस पे आ गया तो इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 50। और 2 का जो प्लेस है दैट इज़ वंस, एंड इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2। यहाँ पे हमने जैसे ही 5 की जो पोजीशन है उसको चेंज किया तो उसका वैल्यू बदल गया, और 2 का पोजीशन बदलने से उसकी वैल्यू बदल गई। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो डिजिट है ना, एक डिजिट की जो पोजीशन होती है एक नंबर में, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे डिजिट सेम था, बट जैसे ही पोजीशन हमने चेंज की वैसे उसका वैल्यू भी चेंज हो गया। तो दिस इज़ नथिंग बट अ प्लेस वैल्यू कंसेप्ट। दोस्तों, अब हम समझते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए प्लेस वैल्यू को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे एक चार्ट, एक टेबल फॉर्मेट में मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने दो कॉलम, दो यहाँ पे लिया है सेक्शन। एक है प्लेस और उसका वैल्यू। प्लेस मतलब हंड्रेड्स, टेंस, वंस, और इनको डिनोट हम कर सकते हैं हंड्रेड्स को एच से शॉर्टकट के लिए, एज ए सिंबल और शॉर्टकट वी कैन से। टेंस को हम कर सकते हैं टी, और वंस को हम कर सकते हैं डिनोट ओ। इट इज़ अप टू यू कि आपको पूरा वर्ड हंड्रेड्स यूज़ करना है, टेंस यूज़ करना है, वंस यूज़ करना है, या फिर सिंबल यूज़ करना है। हंड्रेड्स फॉर एच फॉर हंड्रेड्स, टी फॉर टेंस, और ओ फॉर वंस। तो यहाँ पे जो हंड्रेड्स की वैल्यू है वो है 100, टेंस की जो वैल्यू है वो है 10, एंड वंस की जो वैल्यू है वो है 1। सिंपल। तो चलिए प्लेस वैल्यू चार्ट को एग्जाम्पल से वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वंस। ओके, वंस जो प्लेस है, वंस प्लेस जो होता है एक डिजिट का एक नंबर में,
जो नंबर एक डिजिट में है, एक नंबर में एक जो डिजिट है, जो राइट मोस्ट डिजिट है, राइट साइड से जो लास्ट वाला डिजिट है, वो डिजिट होता है वंस, और इसको हम बोल सकते हैं सिंगल यूनिट। सो एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है, लेट्स से 25। अब 25 में जो वंस है, एक और सिंपल लेते हैं, इसे भी और सिंपल, लेट्स से वी हैव अ नंबर 7। तो इसमें ये जो नंबर है, इसमें जो वंस है वो 7 है। सो 7 इज़ नथिंग बट वंस, और इसका वैल्यू हो गया 7। ओके, लेट्स से वी हैव अ 2 डिजिट नंबर 25। अब इसमें जो वंस है, जैसे मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बोला, जो राइट साइड का जो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है वो होता है वंस। तो यहाँ पे जो 5 है वो है वंस। सो 5 हियर इज वंस, एंड इसकी जो वैल्यू है वो है 5। ओके, सो ये है वंस प्लेस। दूसरा जो प्लेस है वो है टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का मतलब वो क्या होता है कि जो डिजिट 10 के ग्रुप में आता है, वो जो डिजिट है वो आता है टेंस के प्लेस पे। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर है और उसमें राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो होता है टेंस। जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 34। ओके, तो अगर हम इसको चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेस एंड वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे मैं एक ये बहुत ही सिंपल तरीका है चार्ट बना के समझने का। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं अच्छे से समझने के बाद। तो यहाँ पे जो 100 है, टेंस, सॉरी अभी हंड्रेड्स नहीं आया है, सो विल टेक 10 एंड वंस, राइट। मैं सिंबल यूज़ करूँगा डिनोट के लिए। तो अब यहाँ पे जो 10th पोजीशन पे है, सॉरी हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे ये वाला जो है वंस पोजीशन है और ये है टेंस। तो यहाँ पे वंस पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 4। इसका वैल्यू क्या हो गया? 4। और टेंस पे कौन सा नंबर है? 3। इसका वैल्यू हो गया 30, क्योंकि ये 10 के ग्रुप में आया है। टेंस का मतलब 10 का ग्रुप वाला नंबर। ओके, सो इसका वैल्यू हो गया 30। ओके, सो राइट साइड से जो सेकंड डिजिट है एक नंबर में, राइट साइड से सेकंड डिजिट है वो आता है टेंस के ग्रुप में। सो ये हो गया टेंस प्लेस। तीसरा जो प्लेस है वो है हंड्रेड्स प्लेस। अब हंड्रेड्स प्लेस का क्या मतलब होता है? हंड्रेड प्लेस का मतलब होता है कि एक नंबर में जो डिजिट, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 100, जो कैटेगरी में नंबर आता है या डिजिट आता है उसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स। और ये जो डिजिट होता है वो राइट साइड से जो थर्ड डिजिट है उसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स। सो इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 100 प्लेस को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल हमने नंबर लिया है लेट्स से 245, और इसको एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे इसका वैल्यू। सो प्लेस में हमने लिया वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, सो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है जो वंस पोजीशन पे है, वो कौन सा डिजिट है? वो है 5। हमने उसको 5 का जो वैल्यू है वो 5 लिख दिया। उसके बाद टेंस पोजीशन पे कौन सा डिजिट है? टेंस प्लेस पे जो है वो है 4 जो हो गया, 4 का जो वैल्यू हो गया वो 40, क्योंकि जो टेंस आता है वो 10 के ग्रुप वाला डिजिट होता है। ओके, सो इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 40। ओके, उसके बाद थर्ड पे जो है ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। सो जो हंड्रेड्स पोजीशन पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, वो है डिजिट 2, और इसका जो वैल्यू है, अब हंड्रेड्स पे जो आता है वो 100 ग्रुप का होता है, 100 के ग्रुप में आता है। सो उसका जो वैल्यू हो गया वो 200, मतलब 2 इंटू हंड्रेड्स यानी कि 200।
अभी अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में डोंट वरी, मैं इसको समझाने के लिए फास्ट कर रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ पे हो गया ये एक एक डिजिट का नंबर में उनका प्लेस वैल्यू हो गया। सो ये होता है 100 प्लेस। ओके, अब अब जो हमने 3 प्लेस वैल्यू देखा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसमें आगे भी होता है जैसे 1000, 10,000 एंड सो ऑन। सो वो हम डिटेल जो बड़े बड़े जो प्लेस वैल्यू वो हम इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ट्यूटोरियल है वो बेसिक है, फाउंडेशन है, स्टार्टिंग ज़ीरो से है। सो हम उनको आने वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको आगे का भी डिटेल में समझना है, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको भी, बाकी के जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको भी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। दोस्तों, जब हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू को सीख रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब एक नंबर का हम एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने एक नंबर को एक उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ना, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नंबर, अब हमें पता है वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, हंड्रेड्स क्या होता है। हमने हमने 3 प्लेस वैल्यू का चार्ट के साथ एक्सप्लेनेशन देख लिया। तो आपके लिए अब एक्सपांडेड फॉर्म जो है बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम नंबर है 34, अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमें पता है कि 4 जो है वो वंस पे प्लेस पे आता है, और 3 जो है वो टेंस पे है। तो टेंस का जो वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू, वो है 30, एंड प्लस वंस का जो है वो 4। सो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिजिट का नंबर लेते हैं 309। अब ये वाला जो नंबर है, ये आ गया वंस, इसका जो पोजीशन है, प्लेस है, वो है वंस। इस 0 का जो पोजीशन है, प्लेस है, वो है टेंस, और 6 का जो प्लेस है इस नंबर में, वो है हंड्रेड। सो यहाँ पे इसकी जो एक्सपांडेड फॉर्म होगी, दैट विल बी 600, क्योंकि ये 100 की कैटेगरी में आता है, प्लस 0। ज़ीरो को हम डबल ज़ीरो न लिख के सिंगल ज़ीरो लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, बिकॉज इट इज़ ऑन टेंस प्लेस, सो 0 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, एंड लास्ट वाला जो है वो 9, उसका वैल्यू 9। सो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ना, ब्रेक करना। सो बिफोर आई गो अहेड कि वाई प्लेस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आपने अभी एक्सपांडेड फॉर्म देखा था, जिसका यूज़ एक हमने ट्यूटोरियल बनाया था लास्ट टाइम, नंबर नेम्स, यानी कि नंबर को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आपको अगर नंबर नेम्स भी सीखना है कि एक नंबर्स को कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, तो आपको सजेशन में एक ट्यूटोरियल्स दिखेगा, उसको आप देख लीजिए इस वीडियो के बाद, इस ट्यूटोरियल के बाद, तो आपको वो भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ ये समझते हैं कि वाई प्लेस वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट। प्लेस वैल्यू को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। सो इसका सबसे पहला रीज़न क्या है कि अगर आप प्लेस वैल्यू समझ जाते हैं अच्छे से, तो आपके लिए नंबर्स, आपको जो नंबर्स है वो क्लियरली समझ में आएंगे कि हंड्रेड्स कौन सा है, टेंस कौन सा है। आप नंबर को बहुत अच्छे से करेक्टली आप उसको बोल पाएंगे। सो ये सबसे पहला है कि आप नंबर अच्छे समझ जाओगे, आपका कैलकुलेशन होगा। दूसरा जो है रीज़न वो ये है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये जो कैलकुलेशंस है ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इसमें इन प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम आने वाले जो ट्यूटोरियल्स है उसमें हम देखेंगे इसका यूज़। ओके, तीसरा जो रीज़न है, कैरी एंड बोरो समझ आते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो सब करेंगे कैलकुलेशन, उसमें कैरी एंड बोरो का एक कंसेप्ट आएगा। उस टाइम पे हम कैरी एंड बोरो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अगर हमें प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो चुका है तब। ओके, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, जो मैथ्स का जो बैकबोन है ना, वो है प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आता है, अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप कैलकुलेशन जो है वो गलत तरीके से करोगे, और फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे गलत। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को समझना। ओके, सो इसके लिए प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों एक प्लेस वैल्यू में काफ़ी लोग जो कॉमन मिस्टेक्स है वो करते हैं, तो उन कॉमन मिस्टेक्स को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक ज़्यादातर लोग इस ट्यूटोरियल देखने के बाद भी कर सकते हैं वो ये है कि नंबर्स, एक नंबर है उसमें किसी डिजिट की रॉन्ग प्लेस प्लेस वैल्यू समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है लेट्स से 52, तो इसमें ये है वंस और ये है टेंस, राइट। सो अब यहाँ पे जो दो की जो वैल्यू है, वो दो है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे पाँच की वैल्यू को पाँच समझेंगे, तो ये हो गया गलत। इसका जो सही वैल्यू होगा पाँच का जो प्लेस वैल्यू होगा दैट विल बी 50, क्योंकि पाँच जो है वो टेंस में है और टेंस में जो डिजिट आता है वो आता है 10 के ग्रुप में। सो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि कोई डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है उसको गलत तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जब आप प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ करोगे। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैंने इससे पहले बताया कि ज़्यादातर लोग ज़ीरो को इग्नोर करेंगे। ज़ीरो को इग्नोर करना मतलब ये भी एक मिस्टेक्स हो गया विच इज़ वेरी कॉमन। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 101। अब यहाँ पे ये जो है वंस है प्लेस, ये है टेंस और ये है 100। तो अब ज़्यादातर लोगों को क्या लगा कि ये तो ज़ीरो है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, एक यहाँ पे ज़ीरो का भी एक पोजीशन, एक उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। सो यहाँ पे भी इसको कंसिडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको इग्नोर कर दिया तो जब आप एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे इसकी या इग्नोर करेंगे तो कैलकुलेशन भी रॉन्ग होगा। सो ये दो मिस्टेक्स आप नोट करके रखिए कि ये दो मिस्टेक्स कभी नहीं करना है। पहला है नंबर में किसी डिजिट की जो है वो रॉन्ग प्लेस वैल्यू नहीं लेना है। दूसरा जो है ज़ीरो को इग्नोर मत करना। ओके, सो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अब मैथ्स में क्या होता है कि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो पढ़ना एक अलग होता है और उसको पढ़ने के बाद समझने के बाद उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो होती है प्रैक्टिस। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में 3 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगा, उसके आप आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताइए। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ ताकि आपका मैथ्स का जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। आपका मैथ्स का जो फाउंडेशन है, जो बेस है वो और क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।